नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आपकी आज की क्लास स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाली है। राजस्थान जीके का सबसे बेहतरीन टॉपिक, जहां से हम बात करें तो जैसे प्रजामंडल से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, 1857 की क्रांति से संबंधित भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके जो है एकीकरण से संबंधित हो या फिर स्वतंत्रता के दौरान के हो, सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो चलिएगा शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है, चाहो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 5 से 50 रुपये तक आपको PDF जो कि मिल जाती है ना, PDF कोर्स है। और राजस्थान क्लासेस के नाम से आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री कंटेंट दिया जा रहा है दोस्तों, है ना, फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। आप ज़रूर जो है इसे विजिट करें। इन सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। व्हाट्सएप का भी है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है, PDF नोट्स भी मिलते रहते हैं ग्रुप में भी। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथा है? सुपरफास्ट करेंगे वैसे, ठीक है। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, देश के दीवाने, ठीक है। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। अगला सवाल है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वो कहाँ की रहने वाली थी? तो रास्तापाल। दोस्तों रास्तापाल कहाँ पे? रास्तापाल आपके डूंगरपुर में। ऑप्शन सी को आपने लॉक किया। 13 वर्षीय भील बालिका थी ये, है ना। और ये अपने जो है शिक्षकों को बचाने के लिए दौड़ी थी, लेकिन अंग्रेज़ पुलिस ने इन पर गोलियां बरसाई और ये जो है 21 जून 1947 की घटना है। तो इनकी वहाँ पे हाथों हाथ जो है मृत्यु हो गई थी, यानी शहीद हो गई थी ये भील बालिका कालीबाई, रास्तापाल से संबंधित, ठीक है। बात है 21 जून 1947। अगला सवाल, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? दोस्तों कठोर कारावास की सज़ा की बात करें 6 वर्ष की, लेकिन इनको जेल में डालने के बाद में इन पर शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया था और इन्हें जिंदा जला लिया गया था। मतलब बहुत यातनाएं दी थी, अमानवीय यातनाएं कह सकते हैं। तो ये 4 अप्रैल को यातना दी गई थी। 4 अप्रैल को इन पर जो है 4 अप्रैल 1946 को इन पर तेल छिड़क कर इनको जला दिया गया था। 25 मई 1941 को इनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये बातें आप याद रखेंगे। इनकी किताबें आज़ादी के दीवाने है और जैसलमेर के गुंडा राज है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो ध्यान रखना, बाल मुकुंद बिस्सा की। दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा। तो अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए बाल मुकुंद बिस्सा की ये बात करें तो ये मृत्यु इनकी हो गई थी 1942 में, 19 जून 1942 को। और जन्म हुआ था पीलवा ग्राम, है ना, डिडवाना में हुआ था। अगला सवाल है, राजस्थान के लौह पुरुष किन्हें कहते हैं? आयरन मैन, राजस्थान आयरन मैन। दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, दामोदर दास राठी को। और इनका जन्म हुआ था 1884 में। कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पे है सर? पोखरण नहीं पता आपको, है ना? तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला सवाल, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अर्जुन लाल सेठी थे। बड़ा ही शानदार सवाल था, है ना, बड़ा ही शानदार सवाल है। अर्जुन लाल सेठी को अपन लॉक कर देंगे। अर्जुन लाल सेठी के बारे में दोस्तों थोड़ी सी जानकारी अपन देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है ना 1880 में हुआ था। जयपुर में हुआ था इनका जन्म। अजमेर में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करी थी। और कब करी थी ऐसा प्रश्न बने तो 1907 में की थी। क्लियर। अगला सवाल, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ये सवाल वही है दोस्तों, वर्धमान विद्यालय की स्थापना या फिर यूँ कह सकते हैं कि सोसाइटी की स्थापना जो है कौन से? जैन शिक्षा सोसाइटी को वर्धमान विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन लाल सेठी को लॉक करेंगे अपन, ठीक है। 1908 की बात है और 1907-8 की बात है। अगला सवाल, मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्र सेनानी की कृतियां हैं? मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रट लीजिएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं। इन्होंने और भी रचनाएं लिखी थी। शूद्र मुक्ति भी इन्होंने लिखी थी दोस्तों। स्त्री मुक्ति भी इन्होंने लिखी थी। स्त्री मुक्ति भी इन्होंने लिखी थी, ध्यान रखना। महेंद्र कुमार भी लिखी थी, महेंद्र कुमार भी इन्होंने लिखी थी। तो ये बातें आप याद रखेंगे, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, ठीक है। मुक्तियाँ इन्होंने लिखी थी।
और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अजमेर में रहते हुए लिखी थी वैसे। अगला सवाल है, स्वतंत्र सेनानी केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली है ना। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। शाहपुरा को लॉक कर देंगे। केसरी सिंह बारट के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी है, चरित्र नाम से इनकी ज़्यादा है, जैसे कि प्रताप चरित्र है, जसवंत सिंह चरित्र है ना, दुर्गादास चरित्र है, इस प्रकार से। और अगर बात करें रूठी रानी भी इन्हीं की है, प्रताप चरित्र भी इन्हीं का है, और चेतावनी राज चुंगटिया भी इन्हीं का है। अगला सवाल है कि 1903 और 11 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था। तो भैया फतेह सिंह ने नहीं लिया था। और फतेह सिंह ने क्यों नहीं लिया था, क्योंकि ये प्रेरित हो गए थे 13 सोरठों से। वो सोरठे जो लिखे थे किसने, केसरी सिंह बारट ने महाराणा को लिखे थे 13 सोरठे, जो डिंगल भाषा में भेजे थे। और महाराणा में उस समय स्वाभिमान जाग गया था कि दिल्ली दरबार में तो सम्मिलित नहीं होंगे। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए। वही बात होगी ना, सेम। चेतावनी राज चुंगटिया पढ़ के जो है वो नहीं गए थे। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिए। कथन किसका है, ऐसा कहा है किसी ने, तो ये कहा है रास बिहारी बोस ने। दोस्तों ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखना, केसरी सिंह बारट का जन्म कब हुआ था, 1872 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। ओके, कौन सा, अच्छा इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना जो है 1905 में हुई थी दोस्तों। और किसने करी थी, श्याम जी कृष्ण व्यास ने करी थी, ठीक है। कृष्ण वर्मा ने करी थी, सॉरी, व्यास ने, श्याम जी कृष्ण ने करी थी, ठीक है। अगला सवाल है, क्रांतिकारी जैसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वो क्रांतिकारी कौन है। तो वो क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट है, उनको 20 वर्ष की सजा दी गई थी वैसे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये बात आप सभी को पता है कि प्रताप सिंह बारट, है ना, क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाएं। तो प्रताप सिंह बारट को लॉक करेंगे। इनका जन्म वैसे कहाँ पे हुआ था, प्रताप सिंह बारट का उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अर्जुन लाल सेठी की जैन पाठशाला से प्रशिक्षण प्राप्त करा था। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था। वीर भारत सभा का गठन किया गया था केसरी सिंह बारट के द्वारा, याद रखना, केसरी सिंह बारट के द्वारा। वीर कौन होता है दोस्तों, केसरी हमेशा वीर होते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे, वीर भारत सभा। अगला सवाल, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था। तो प्रताप सिंह बारट, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था। वो बम फेंकने वाले जो थे वो थे जोरावर सिंह दोस्तों, केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। केसरी सिंह और देखो, केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह ये दोनों भाई थे। बाकी आप आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताते चलूँगा। तो केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह दोनों भाई थे, केसरी जोरावर, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में इनको कैद किया गया था, ये युग्म सही है। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप याद रखेंगे बेलूर जेल, बेलूर, अर्जुन है ना, अर्जुन तो लाल है यहाँ पे, लाल बेलूर, लाल बेलूर, ठीक है। यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, हजारी, केसरी सिंह बारट हजारीबाग, तो केसरी हजारी है ना, केसरी और री से हजारी, ऐसे याद रखेंगे आप। विजय सिंह पथिक को आप याद रखेंगे टॉडगढ़ जेल, ये तो सभी को पता ही है, ठीक है। बाकी जोरावर सिंह बारट को बरेली जेल में नहीं, बल्कि जोरावर सिंह बारट अपने जीवन काल में कभी पकड़े ही नहीं और पूरे जीवन में भूमिगत ही रहे हुए, और अमरदास नाम से ये वैरागी बन के घूमते रहे। चिड़ावा का गांधी किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक अमर सेवा समिति की स्थापना करी थी, अमर सेवा समिति की स्थापना इन्होंने करी थी दोस्तों, ये बात भी आप याद रखेंगे, 1922 में करी थी चिड़ावा के अंदर, ठीक है। हालांकि ये थे कहाँ के, उत्तर प्रदेश के थे। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता जो थे ना, वो कृष्णलाल जोशी जी थे, और इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से हुई थी 1938 में, आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्रजामंडल अपन पढ़ चुके हैं।
राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक जो थे ना, वो कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल है। औदुंबर जो कि काशी में पड़ता है, काशी से प्रकाशित ये समाचार पत्र है, कौन सा? त्याग भूमि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, त्याग भूमि जो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा संपादित किया गया था और औदुंबर काशी से प्रकाशित किया गया। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? देखिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर बताइए। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? रास बिहारी बोस कहने से। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना करी। अब देख लो, यहाँ पे देख लो, इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था और जन्म यूपी के बुलंदशहर में हुआ। दोस्तों एक विजय सिंह पथिक का नाम भी आता है वीर भारत सभा में, और एक केश सिंह बारट का भी नाम आता है। तो आपको भैया कैसे क्या करना है, दोनों के बारे में याद रखना है क्या? हाँ जी बिल्कुल। निम्न में से किसने अमरदास बैरागी नाम से छद्म नाम यानी कि दूसरे नाम के नाम से जो है रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्रों में व्यतीत किया? तो वो थे कौन, बताओ? जोरावर सिंह बारट क्या? यस, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ये कभी पकड़े ही नहीं। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? एक तो कृष्णलाल जोशी जी को जाता है। क्या ये बात सही है? मैं सही कर रहा हूँ? हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि प्रजामंडल का प्रयास भी इन्होंने ही करा था 1938। पता है ना सभी को? हाँ जी। पोपाबाई की पोल, आगी बाण, है ना, आगी बाण, पोपाबाई की पोल, इस प्रकार से और भी जैसे अखंड भारत भी है ना, काफ़ी सारे। तो इनको लोक नायक या शेर राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे ये, मारवाड़ यूथ लीग के। अब आपको पता हो गया होगा ना मारवाड़ यूथ लीग, आपको हिंट तो मिल ही गया होगा। ठीक है, तो जयनारायण व्यास को लॉक करेंगे अपन। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, हालांकि पता है सभी को। जोधपुर में कब हुआ था? 1899 में हुआ था। ये आप मुख्यमंत्री जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे इनके बारे में। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? जय कन्या विद्यालय की स्थापना जयनारायण व्यास ने ही करी थी, ध्यान रखना। 1932 में स्थापित करवाई थी, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है जयनारायण व्यास। निम्न में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था, इनमें से कौन वो था? तो याद रखना दोस्तों, कौन था वो? देखो, स्वामी गोपाल दास थे, सत्यनारायण सर्राफ थे, बद्री प्रसाद थे। दोस्तों ध्यान देना है, गोपाल दास थे, सत्यनारायण थे, बद्री प्रसाद थे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन रघुदयाल गोयल ये इसमें शामिल नहीं थे। अगला सवाल, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ब्यावर में एक सनातन धर्म विद्यालय खोला गया तो उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे दामोदर दास राठी। दोस्तों दामोदर दास राठी, जो कि जिनकी कर्म भूमि हालांकि ब्यावर ही रही। ब्यावर में इन्होंने सूती वस्त्र मिल की स्थापना करी थी 1889 में, आपको पता हो तो। पहली, दूसरी भी मिल भी ब्यावर में ही स्थापित होती सूती वस्त्र की। और यहाँ पे इनका जन्म जो है ना 1884 में पोखरण में हुआ था, ध्यान रखना। नहीं, 1884 में नहीं हुआ। देखिए, दामोदर दास राठी की बात करें तो इनके संदर्भ में कोई फिक्स तथ्य नहीं मिला मुझे। वैसे जैसे ही मुझे ऑथेंटिक कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अगली क्लास में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा इनके जन्म के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है ब्यावर में सूती वस्त्र मिल की स्थापना जरूर की थी। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। ऑप्शन बी को आपने लॉक किया है। इनका जन्म जोबनेर में हुआ था 1899 में। दोस्तों 1899 में और किसका जन्म हुआ था? जयनारायण व्यास का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म जयपुर में हुआ था, जयनारायण का जन्म जोधपुर में हुआ था। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। और देखो, हीरालाल शास्त्री का एक और गीत भी है, प्रलय प्रतीक्षा, है ना, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। तो ये भी इनका पॉपुलर गीत था। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता तो हम मोहनलाल सुखाड़िया को ही कहते हैं। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ये सवाल कई बार पूछा गया है। अंजना देवी चौधरी थी। इनका जन्म जो है 1857 में हुआ था, सीकर में हुआ था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इनका विवाह जो है रामनारायण चौधरी से हुआ था। तो इनका विवाह जो है 14-15 वर्ष की आयु में ही हो गया था। रामनारायण चौधरी से 1911 में हुआ था। ये बात भी आप याद रखेंगे।
नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी दोस्तों, बताइए। नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्यता हासिल कर ली थी? तो 1970 में। ठीक है, 1970 ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 1970 से 76 राज्यसभा की सदस्य रही। वे 1957 से 62 तक जो है लोकसभा की सदस्य भी रही। तो इन्हें जो है 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। तो ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरे थे। अखंड भारत समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किसने करा? अब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। अभी अभी हमने बात करी कि जय नारायण व्यास, और ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। ऑप्शन ए। इन्होंने आगे बाण भी लिखा था, इन्होंने और लिखा था ना, पोपा बाई की पोल है, अखंड भारत है, और एक संपादन करा था इन्होंने किसका? तरुण राजस्थान का इन्होंने संपादन करा था। ये बात भी आप याद रखेंगे। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी को, गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में भी रखा गया था, गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, ओके दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। और एक लास्ट सवाल जिसका आंसर आपको देना है, या फिर सारे पढ़ लेते हैं क्या? सारे पढ़ लेते हैं ना, क्या समय लगेगा थोड़ा सा। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? तो ध्यान रखना, कोटा से संबंधित है दोस्तों। ये कोटा की स्वतंत्रता सेनानी थी। 1960 में कोटा की जिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। अगला सवाल है कि कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो कमला स्वाधीन थी दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये इंद्रदत्त स्वाधीन की पत्नी थी। अगला सवाल है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये माणिकलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? माणिकलाल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी, अजमेर से प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ के शासक की कटु आलोचना की गई थी। ये बात आप याद रखेंगे। है ना, चलते हैं आगे। क्लियर है ना? माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ का वर्तमान शासन। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, नारायणी देवी। नारायणी देवी ने क्या करा? महिला आश्रम की स्थापना करी, भीलवाड़ा में करी। ऑप्शन ए को 1944 में करी। ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा। ठीक है, अब बताओ और कौन सा है? रमेश स्वामी। 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन सी को अपन लॉक कर देंगे। दोस्तों ज्वाला प्रसाद शर्मा का संबंध किससे है? मतलब किस प्रजामंडल से है? आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या किस प्रजामंडल से है? तो यही आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रजामंडल कि भाई जो ज्वाला प्रसाद शर्मा है इनका संबंध किस प्रजामंडल से है, ये कमेंट करके आप बताएंगे मुझे। ठीक है, ओके, सही सुमेलित आप करेंगे। तो स्वतंत्रता सेनानी रघुवर दयाल बीकानेर से थे, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से थे। ठीक है, और अगर हम बात करें मथुरादास माथुर जोधपुर से थे, और गोपीलाल यादव अलवर से नहीं थे। अलवर से जोशी और कौन थे? मोदी थे। अलवर से जोशी और मोदी, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा। गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर से है। तो ज्वाला प्रसाद का संबंध कहाँ से? आपको कमेंट करके बताना, मैं वेट करूंगा दोस्तों। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट जहाँ पे फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, तो ज़रूर देखें, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा आपके लिए। और राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है, इसे भी ज़रूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, है ना।